देखिए, अल्लाह ताला ने बीवी को शौहर की खेती का ग़ुलाम नहीं कहा। निकाह का ये मतलब नहीं होता कि आप अपना दिमाग, अपनी इज़्ज़त, अपना हक़ सब कुछ उसके कदमों में रख दें। अब यहाँ पर मसला कहाँ से शुरू होता है? जब बीवी अंधा एतमाद करती है ना, शौहर कमाता कितना है, पता नहीं, कहाँ लगाता है, कुछ पता नहीं, घर का खर्चा माँगते हैं तो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगे? और खुद मनमानी करता है, ना बीवी से मशवरा लेता है, ना बच्चों का ख़्याल रख रहा होता है। फिर जब बीवी थोड़े से पैसे कमाने लगती है ना, सिलाई कर लेती है या अपनी ट्यूशन, ज़ाहिर-सी बात है उसके साथ ज़रूरियात ज़िंदगी लगी हुई हैं। जब वो देखती है कि मेरा शौहर जो है या मुझे सच नहीं बता रहा या उसको तरस आना शुरू हो जाता है अपने शौहर के ऊपर कि हो सकता है कि इसके पास पैसे ना हों, ट्यूशन पढ़ाती है, मेके से कुछ आ जाता है, तो फिर उस वक़्त क्या होता है कि शौहर की आँखें खुलना शुरू हो जाती हैं ना, वो ये समझता है कि बस बीवी, मेरी बीवी जो है ना वो बड़ी अमीर हो चुकी है, उसके पास बहुत पैसा आ चुका है और वो कमा रही है। तो वो क्या करता है कि उसके ऊपर भी अपनी नज़र रखना शुरू हो जाता है, बीवी के ज़ेवर पर नज़र रखता है, बीवी की तनख्वाह पर नज़र रखता है, मगर बीवी की ज़रूरत पर अंधा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में बहुत ही हसास टॉपिक है जिस पर तकरीबन कोई भी बात नहीं कर रहा, लेकिन आज मैं आपको इस मौजू पर इंशाल्लाह वो पॉइंट बताऊंगी। अगर कोई बहन इस तरह के मसले से दो चार है, उसको इस वीडियो में इंशाल्लाह उसको अपना हल लाजमी मिलेगा। वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। सबसे बड़ा जुल्म ये होता है ना, जब सास ससुर के सामने बीवी को जलील करता है शौहर, चार लोगों में बैठकर माँ को खुश करने के लिए बीवी पर इल्ज़ाम लगा देता है, कहता है कि हाँ अम्मी यही गलत है। क्यों? ताकि लोग ये ना कहें कि रन मुरीद है, ताकि बहन भाई वाह वाह करें कि हमारा भाई तो माँ का ही है, हमारा ही है। मैं आपको बताऊं कि मैं आपको बगैरती नहीं सिखा रही, मैं आपको इज्जत बचाना सिखा रही हूँ कि आपने क्या करना है। एक वक्त आता है ना, इंसान बड़ा पछताता है बाद में। तो सबसे पहले जो है, इसमें खुदपरस्ती की कोई बात भी नहीं है। देखिए, अल्लाह ताला भी देख रहा है, हर इंसान की अपनी इज़्ज़त नफ्स होती है। तो सबसे पहला मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके साथ इस तरह के मसले हैं ना, तो आप अंधा इत्मीनान ना करें। अंधा इत्मीनान सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात के ऊपर इंसान को करना चाहिए, किसी इंसान के ऊपर अंधा इत्मीनान नहीं करना चाहिए। और आजकल के इंसान तो हैं ही एतबार के काबिल नहीं है। आप शौहर से प्यार करें, उनकी खिदमत करें, मगर अपना हक माँगना ना छोड़ें। निकाह नामा नामा पर जो है ना लिखा होता है नान नफ़का, ये आपका शरई हक होता है। महीने का खर्चा आप तय करें, बच्चों का, घर का, आपका ज़बानी जमा खर्च नहीं लिखकर उसको कहें कि मैं आपकी खिदमत करूँगी। चलो ठीक है, मैं आपकी खिदमत भी करूँ, घर भी। अगर आप नहीं करेंगी ना तो आपको ही करना पड़ेगा। अगर आप उसको ये कहती हैं ना कि मैं नहीं करती, लेकिन यकीन जाने आप, ज़ाहिर-सी बात है, जब वो घर से चले जाते हैं, बच्चे चले जाते हैं, अगर आपकी जॉइंट फैमिली है, आपकी सास-ससुर है, आपके और भी रिश्ते आपके साथ रह रहे हैं, कभी भी नहीं हो सकता कि आपको घर का काम ना करना पड़े, आपको बर्तन ना धोने पड़े, आपको झाड़ू ना लगाना पड़े, आपको बच्चों के लिए खाना ना बनाना पड़े, सब आपने करना है। लेकिन मसला यहाँ पर ये आ रहा है ना कि आपको खर्चा नहीं मिल रहा, आपको आपकी मेहनत वसूल नहीं हो रही। अगर आपकी शौहर की कमाई ज़्यादा नहीं है, तो आप थोड़ा खर्चा माँगें, लेकिन उसको आदत ना डालें इस चीज़ की कि बिल्कुल सिरे से ही वो आपकी ज़िम्मेदारियों से सबकदोश हो जाए। बिल्कुल भी उसको आदत नहीं डालनी। सबसे पहली बात ये है, उस पर एतमाद नहीं करना। अगर वो आपकी अपनी कमाई नहीं बताता ना कि कमा रहा कितना है, तो आप भी मत बताएँ। आपके पास में कैसे क्या आया है, आप बराबर का हिसाब रखें। दूसरी बात ये है ना कि अपनी कमाई का मुआफ़िस आप खुद बनें। आप अगर सिलाई कर रही हैं, आप अगर कुछ भी काम कर रही हैं, आपके पास अपने ज़ाती पैसे हैं, आप जॉब करती हैं, आप यूट्यूब से कमा रही हैं, वो आपका है। शौहर का हक़ सिर्फ़ इतना है कि आप इसकी इजाज़त से करें, कमाई पर कब्ज़ा उसका हक़ बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि हमें अपना खर्च भी नहीं मिल रहा होता, और जब हम खुद कमा रही होती हैं ना, उस वक़्त हमारी कमाई पर भी शौहर नज़र रख रहे होते हैं। सास-ससुर, बाकी घर वाले जो होती हैं, उनकी भी नज़र होती है। हत्ता कि अगर हम कमा भी नहीं रही, अगर हमारा में किसी कुछ आ जाता है, चाहे कि साल के बाद ही आए, लेकिन ये है कि उसके ऊपर भी नज़र रखी जाती है। तो ये बिल्कुल गलत है और शरीयत ने इस चीज़ से बहुत सख्ती से मना किया है, लेकिन आज का माशरा है इस चीज़ को तस्लीम ही नहीं करता। अपना हक देते नहीं हैं और दूसरों पर अपना हक जताने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा, एक और बात है कि बैंक अकाउंट अपना बिल्कुल अलग रखें। मैं केवल अगर कुछ देते हैं ना, तो चुपके से अपनी अलमारी में रखें, या फिर मैं आपको बेहतरीन मशवरा यही दूँगी कि अपना अकाउंट रखें और उसमें अपने पैसे जो है अलग से रखें। सबको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बाज़ बहनें बहुत ज़्यादा नासमझ होती हैं, बेवकूफ़ी में थोड़ी-सी अपनी इज़्ज़त बनाने की खातिर, हालाँकि इज़्ज़त बनती नहीं है, मज़ीद हसद पैदा होता है, मज़ीद दूसरों के दिलों में लालच आ जाती है। आप अपना जो है बताना शुरू हो जाती हैं कि भई मेरे मैके से ये आया है, या मैंने इतना कमा लिया, मेरे पास इतने पैसे आ गए हैं, या मेरी इतनी कमेटी निकल आई है। तो ये चीज़ें बताने की नहीं होती, क्योंकि जब बुरा वक़्त आता है ना, तब वही जो पैसे होते हैं ना, वही आपके काम आ रहे होते हैं। आप किसी से माँग भी नहीं सकती, ना आपको कोई देता है, और जो आपने अपने लिए छुपा कर रखा होता है ना, वही आपके काम आता है। और यकीन जानिए, आप अपनी ज़ात के बारे में जो समझती हैं, जो सोचती हैं, जिस तरह से आपको अपनी ज़ात के बारे में अच्छा लगता है, दूसरा कोई भी इंसान आपके बारे में उस तरह से नहीं सोचेगा। इसी तरह से एक और उसूल मैं आपके सामने रखती हूँ कि ससुराल में ज़लील ना हों, ये बंद कर दें अपने आप को इस ज़लालत में।
ڈبونا، یعنی کہ جب شوہر ماں باپ کے سامنے آپ کو جھوٹا کر دیتا ہے، اس وقت لڑے نہیں، خاموشی سے کمرے میں آئیں، مگر بعد میں تنہائی میں ان سے پوچھیں کہ آپ کو مجھے سب کے سامنے گرانا ضروری تھا، آپ کی ماں کی عزت ہے، لیکن میری کیا عزت نہیں ہے؟ جو مرد بیوی کی عزت چار لوگوں میں نہیں رکھ سکتے نا، وہ اکیلے میں بھی نہیں رکھ سکتے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں اور سنیں، ماں کی خدمت ایک الگ سی چیز ہے، بیوی پر ظلم الگ چیز ہے۔ اسلام نے توازن سکھایا ہے، یہ غلامی نہیں ہے۔ اسی طرح سے بہت ہی ضروری اور اہم چیز ہے کہ اتنی عزت آپ نے دینی ہے جتنا وہ حقدار ہے۔ آپ کہتی ہیں نا کہ عورت کو عزت اپنے ہاتھ میں رکھنی چاہیے، تو 100% یہ بات سچ ہے۔ اگر وہ آپ کو بیگم سمجھتا ہے تو آپ اسے بادشاہ سمجھیں، اگر وہ آپ کو نوکرانی سمجھتا ہے نا تو آپ اسے مالک نہ سمجھیں۔ آپ اس کے ساتھ بس گزارا کر رہی ہیں اور گزارا ہی کریں، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ عورت اپنے شوہر کی فرما بردار ہے مگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں، اور بیوی پر ظلم کرنا، اس کا حق مارنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ تو جو شوہر کو اتنا ہی صبر آپ رکھے نا جتنا وہ آپ کو سر کا تاج بناتا ہے، اگر وہ آپ کو پاؤں کی جوتی سمجھ رہا ہے تو آپ بھی اسے اپنے سر کا سائیں مت بنائیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنے شوہر کی نافرمانیاں شروع کر دیں، نہیں، اللہ نے آپ کے ذمہ جو آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے نا، آپ نے اس کو کرنا ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرنی، اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا، اس کی اجازت کے بغیر دیکھیں آپ نفل روزہ بھی نہیں رکھ سکتی۔ جتنے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ایسے فرائض عائد کیے ہیں نا کہ جن سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، یعنی کہ اگر آپ شوہر کی نافرمانی کریں گے تو اس سے رب کی ناراضگی آ جائے گی، تو وہ کام آپ نے بالکل بھی نہیں کرنے، کیونکہ یہ ہوگا کہ شوہر کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بھی نافرمانی اس میں آ جائے گی۔ لیکن دوسری بات کہ جہاں پر وہ آپ کی قدر نہیں کر رہا، آپ کا احساس نہیں کر رہا، تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ حد سے زیادہ جو ہے اس کے ساتھ کریں۔ تو ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ وظیفہ ہے، ایک بہت ہی مجرب سا عمل ہے۔ دوسرا یہ کہ یا عزیز کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کی نظروں میں عزیز کریں گے اور شوہر بھی آپ کی عزت کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو جب زیادتی کر رہا ہوتا ہے نا